बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ बैगन के बारबेक्यू भुर्ते की बहुत मज़ेदार और चटपटी सी रेसिपी, जो देखने में तो बहुत मज़ेदार लग रहा है, लेकिन जब आप इसको बनाएंगे तो जब आपको पता चलेगा कि ये कितना मज़ेदार है और सब इसको खाते ही आपकी बहुत तारीफ़ करेंगे। तो रेसिपी बहुत ज़बरदस्त है, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाने के लिए मैंने बैगन ले लिए हैं और इनको अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। मैंने छोटे साइज़ के बैगन लिए हैं क्योंकि इनमें बीज कम होते हैं। अब इन सारे बैगन को चूल्हे की मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरह से भून लेना है। अब मैंने ये एक बैगन ले लिया है, तो इसको मैं उस वक्त तक भूनूंगी जब तक इसका ये जो छिलका है वो अच्छी तरह से ब्लैक ना हो जाए और थोड़ा उखड़ने ना लगे। अब ये बिल्कुल रेडी हो चुका है, तो अब हम इसको भूनना बंद कर देंगे और सारे बैगन बिल्कुल इसी तरह से भून लेंगे। सारे बैगन को मैंने अच्छी तरह से भून लिया है, तो अब मैं इसका छिलका उतारना शुरू करती हूँ। भूनने के बाद ये देखिए इसका छिलका कितनी आराम से उतर रहा है और छिलके के साथ इसकी डंडी को भी हटा देना है। अब ये एक बैगन छील के बिल्कुल रेडी हो चुका है। सारे बैगन बिल्कुल इसी तरह से छील लेने हैं। सारे बैगन को छील के मैंने एक बॉल में रख दिया है, तो अब मैं इन सारे बैगन को एक फोक की मदद से अच्छी तरह से मैश कर लूँगी। तो व्यूअर्स, सारे बैगन को फोर्क की मदद से मैंने खूब अच्छी तरह से मैश कर लिया है। ये देखिए मैंने कितने अच्छी तरह से मैश किया है। तो अब इसको हम एक साइड पे रख देते हैं। इसका मसाला तैयार करने के लिए मैंने कढ़ाई में हाफ कप मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है। आप कोई सा भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। अब ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो गया है, तो मैंने इसमें डाल दिया है एक कटा हुआ प्याज और इस प्याज को लाइट ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। अब प्याज थोड़ा फ्राई हो गया है, तो मैं इसमें डाल दूंगी 1 टेबल स्पून ज़ीरा और ज़ीरे को प्याज के साथ थोड़ी देर फ्राई कर लूँगी। ज़ीरे को थोड़ी देर फ्राई कर लिया है, तो अब इसमें बहुत अच्छी सी खुशबू लाने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 6 से 7 कड़ी पत्ते। तो इन कड़ी पत्तों को भी प्याज के साथ थोड़ी देर फ्राई कर लेना है। तो कड़ी पत्ते को इसमें थोड़ी देर फ्राई कर लिया है और अब मैं इसमें डालूंगी 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और लहसुन अदरक के पेस्ट को भी इसमें थोड़ी देर फ्राई कर लूँगी। लहसुन अदरक के पेस्ट से भी इसमें बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। अब लहसुन अदरक खूब अच्छी तरह से फ्राई हो गया है, तो इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर। फिर इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून कुटी हुई सौंफ, 1 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया और इन सारे मसालों को खूब अच्छी तरह से मिक्स करके थोड़ी देर फ्राई करना है। मसाला फ्राई होने के बाद अब मैंने इसमें 1 टेबल स्पून नमक का डाल दिया है और इसको इसमें अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें 2 कटे हुए टमाटर डाल दूंगी और इन टमाटर को इन मसालों के साथ खूब अच्छी तरह से मिक्स करके इसको इस वक्त तक पकाना है जब तक ये टमाटर थोड़ा सॉफ्ट ना हो जाए। अब टमाटर थोड़ा सॉफ्ट हो गए हैं, तो इसमें डालना है 1 टेबल स्पून कलौंजी और 1 टेबल स्पून राई। फिर इसमें डालना है 2 से 3 कटी हुई हरी मिर्च और फिर इनको खूब अच्छी तरह से मिक्स करके इसको कवर करके थोड़ी देर पकाना है। 5 मिनट पकाने के बाद सारे मसाले और टमाटर खूब अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं और इन्होंने अपना ऑयल भी रिलीज़ कर दिया है। तो अब इसमें डालना है 1 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर और फिर इसको इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद अब बैगन जो हमने मैश करके रखा था उस सारे बैगन को इसमें डाल देना है। इसको इसमें डालने के बाद अब मैश जो है बैगन को सारे मसाले के साथ खूब अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि तमाम मसालों का टेस्ट इसमें अच्छी तरह से आ जाए। और अब ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है, तो इसको कवर करके थोड़ी देर और फ्राई करने के लिए रख देते हैं। 5 मिनट और फ्राई करने के बाद अब बैगन का खूब मज़ेदार सा बारबेक्यू भुर्ता बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब मैं इसको डिश आउट कर लेती हूँ। व्यूअर्स, बैगन का खूब मज़ेदार सा और चटपटा सा बारबेक्यू भुर्ता खाने के लिए बिल्कुल रेडी है और मैंने इसको डिश आउट करने के बाद हरा धनिया और अदरक से भी गार्निश कर दिया है। आप लोग इसको अपने घर पे ज़रूर ट्राई करिएगा। इंशाल्लाह सब बहुत पसंद करेंगे और आपकी बहुत तारीफ़ करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरी वीडियोस को फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।